तो अब बिल्कुल टाइम ना बर्बाद कर इसको ही लास्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो घूम फिरा कर बात ये है कि अगर कुछ 6 लोग हैं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पर्सन्स जो एक कंट्री में रहते हैं। तो हमने 6 लोग उठाए, उनमें से 2 से 3 लोग मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब के, 2 मान लेते हैं जो हैं गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं। उनकी सैलरी मान लेते हैं कि 60,000 या 70,000 मान लेते हैं, 70,000 पर मंथ है, 70,000 रुपीज़ पर मंथ, ये इनकी सैलरी है इन दोनों की। जबकि जब ये सब लोग 6 के 6 लोग जब ये टैक्स देते हैं तो इनका टैक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इन सब का टैक्स मिलाकर होता है सिर्फ 50,000, इतना नहीं होता है, 40,000 30,000 मान के चलते हैं। 30,000 रुपीज़ पर मंथ पर पर्सन टैक्स देता है। एग्ज़ाम्पल है, इतना हाई फाई टैक्स नहीं होता, पर ये बस एग्ज़ाम्पल है। कुछ कम लोग लेकर बता रहा हूँ, नहीं तो एक्चुअली में पूरी कंट्री में अगर देखें और प्रपोर्शन निकालें कि गवर्नमेंट जॉब कितनों की है और कितनों की नहीं है, तो ये रेशो 2:2/6 नहीं जाएगा कि 2 गवर्नमेंट जॉब हैं और 6 टोटल है। ये रेशो 2/6 से बहुत बड़ा नंबर जाएगा, 2/1000 काफ़ी बड़ा जाएगा, इतना भी नहीं, काफ़ी बड़ा जाएगा। अभी बस एग्ज़ाम्पल के लिए 70,000 रुपीज़ पर मंथ इन 2 लोगों को सैलरी मिल रही है, जबकि ये हर एक पर्सन, एग्ज़ाम्पल के लिए हर एक पर्सन 30,000 पर मंथ का टैक्स दे रहा है। सिर्फ एग्ज़ाम्पल है ये। तो इसका 30,000, इसका 30,000 कितना हुआ, 60,000, इसका भी 30,000 यानी 90,000, इसका 30,000 यानी 120,000, इसका भी 30,000, जो टैक्स देगा ये भी तो टैक्स देगा ना गवर्नमेंट ऑफिसर, इसका 30,000 और इसका 30,000, मतलब 1 2 3 4 5 6 बार 30,000, इतना टोटल टैक्स है। तो ये हो जाएगा 6 3 18, 180,000 रुपीज़, 180,000 रुपीज़ पर मंथ इन 6 लोगों से टैक्स मिलता है हमको। ठीक है, फ़िलहाल मान के चलो यही 6 लोग हैं जो कंट्री में, क्योंकि हम छोटे से नंबर पे स्टडी कर रहे हैं अपनी, ताकि आराम से समझ सकें। ये 6 लोग हैं जो कंट्री के अंदर हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप इसको 6 की जगह 6 करोड़ या 600 करोड़ या जितना आप मानना चाहो मान सकते हो। अभी के लिए 6 लोग हैं, ठीक है। तो 6 लोग में हर बंदा इतना दे रहा था पर मंथ का टैक्स, एक मंथ का मिलाकर इतना टैक्स हो गया इन सब से मिलाकर। अब उसी मंथ में, पर मंथ में इन दोनों की जो सैलरी है वो है 70,000 रुपीज़। 70 कितना होता है, इन दोनों की सैलरी मिला दी जाए तो 140,000 रुपीज़ पर मंथ। यानी अब हमें इनको 140,000 रुपीज़ पर मंथ देना है। जबकि पर मंथ जो टैक्स आया, यानी इन सबसे जो गवर्नमेंट को मिला था, वही तो गवर्नमेंट जो है, मेन जो गवर्नमेंट है वही तो एक गवर्नमेंट को ना, ये ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, जो सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनको सैलरी दी जा रही है। कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। अब इन सब से जो टैक्स आया था वो आया था 180,000, पर बंदे ने 30,000 रुपीज़ पर मंथ दिया, 180,000 इन सब का मिला के टैक्स आया। पर इन दोनों को सैलरी गवर्नमेंट को कितनी देनी है, एक एक को 70,000, टोटल सैलरी 140,000। एक महीने का टैक्स इतना, इनको सैलरी इतनी, बचा कितना, सिर्फ 40,000 बचा। ये टोटल टैक्स है गवर्नमेंट के पास, यानी उनके बजट में इतना ही है और इतना सैलरी देनी है। ये हुआ 40,000 रुपीज़ बचा उनके पास सैलरी देने के बाद। इतनी सैलरी इन दोनों को जो मिलाकर सैलरी दी इतनी, उसके बाद इसमें से बचा कितना, बस इतना बचा। अब 40,000 में इन 4 लोगों के लिए क्या होगा, पर पर्सन पे तो बस 10,000 ही बचे। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं समझाऊंगा कैसे। 10,000 बचे, एक बंदे पे 10,000, एक बंदे पे 10,000। अब ये नहीं है कि 10,000 इन्हें मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट में है ही नहीं। गवर्नमेंट इन 10,000 का क्या करेगी, जो पर पर्सन पे 10,000 गवर्नमेंट के पास बचे हैं। मतलब देखो क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने सबसे पैसा लिया है तो सबके लिए काम होना चाहिए, उस पैसे से सबके लिए कुछ कुछ होना चाहिए। पर आप देख रहे हो इन लोगों ने 30,000 पर मंथ का टैक्स दिया था, पर आखिर में इनके सैलरी में से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इतनी हाई सैलरी दी गई
कि इनके लिए अब जो यूज़ होगा ना, गवर्नमेंट जो इनके लिए यूज़ करेगी इनका दिया हुआ टैक्स, वो सिर्फ 10,000 ही यूज़ कर पाएगी पर पर्सन के लिए। बाकी का तो 20,000, इसमें से जो 20,000 है वो तो इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही देना पड़ गया। अब उस 10,000 जो पर पर्सन पे बचा, गवर्नमेंट उसका किस तरीके से इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ तो हैं नहीं, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली तो इनको पैसा दे नहीं सकती, क्योंकि सैलरी तो लेंगे नहीं ना गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के बाद जॉब थोड़ी करते हैं ये लोग, ये करते थे, यही गवर्नमेंट की सैलरी ले सकते हैं, इनको तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो इनके टैक्स को इन पर यूज़ कैसे किया जाएगा, इन चारों पर कैसे टैक्स इस्तेमाल होगा? इसका जवाब है कि ये जो बचा कुचा टैक्स है, यानी सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के बाद जो बच जाता है पैसा, उस पैसे से कुछ काम होते हैं, रोड बनाए जाते हैं, क्योंकि सैलरी तो देना ज़रूरी है, बचे कुछ से रोड बनाए जाते हैं, पुल्स बनाए जाते हैं, जो पुल होते हैं, जो गवर्नमेंट पुल रोड बनाती है। अगर कभी कहीं पर हेडलाइट्स या ट्रैफिक की वो जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो अगर ख़राब हो जाएं, तो उनके रिपेयरिंग के लिए भी फ़ंड रखना पड़ता है रिपेयर के काम के लिए, FUND फंड। तो वो सब इस बचे कुचे में से ही होगा। मतलब अब इन पे जो एग्जैक्टली खर्च होगा ना, वो पर पर्सन 10,000 भी नहीं बचेगा, क्योंकि इन चारों का जो मिलाकर 40,000 जो बच गया गवर्नमेंट के पास, वो अब रोड्स पर, पुल्स पर, फंड्स पर भी यूज़ करेगी। अब मानते हैं रोड भी बने हुए हैं, पुल भी बने हुए हैं, जितने बनाने थे बन गए कंट्री में। फंड्स रिपेयरिंग के लिए मान लेते हैं, अभी रिपेयरिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ हज़ार लग गए रिपेयरिंग में, बच गए थोड़े से इसमें से भी। अब मतलब पर पर्सन पर अब तो 10,000 भी नहीं बचे, तो गवर्नमेंट अब कैसे इनके लिए कुछ करेगी? तो इनके लिए तो भाई एक ही चीज़ होती है जो गवर्नमेंट करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट के स्कूल्स चलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स चलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वहाँ पर हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स फ्री की होती हैं या काफ़ी सस्ती होती हैं? मेडिसिन्स या तो फ्री की होती हैं या काफ़ी सस्ती होती हैं हॉस्पिटल्स में। स्कूल्स में एक तो फ्री में मिड डे मील भी मिलता है खाने का, वो भी गवर्नमेंट को हमारे ही टैक्स से। ये जो बचा 40,000 इसी में से, क्योंकि सैलरी तो देनी थी, अब जो बचा हुआ है उसी में से गवर्नमेंट को स्कूल्स का मिड डे मील का भी खर्चा निकालना है। गवर्नमेंट को स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उन स्कूल्स में जो यूनिफॉर्म होती है वो भी कभी कभी गवर्नमेंट ही उसके पैसे देती है, वो पैसे भी गवर्नमेंट ही दे रही है। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको भी सैलरी गवर्नमेंट को, चलो वो तो फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ में काउंट हो गए, तो गवर्नमेंट टीचर्स को हम अलग कर लेते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आ गए कि गवर्नमेंट ने उन्हें अपने यहाँ काम दे रखा है, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड हैं, तो उनकी सैलरी हो गई, तो टीचर्स को नहीं देना पड़ेगा, स्कूल के टीचर्स को। उसी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, उन्हें दे दी गई है, ठीक है। क्योंकि 6 लोगों का एग्जाम्पल था, तो कम लोगों में मैंने एग्जाम्पल सेट किए, इसलिए 2 लोग मैंने गवर्नमेंट के जॉब वाले बताए, बाकी सारे प्राइवेट के बताए, प्राइवेट में काम करते हैं। इन्होंने पर मंथ एग्जाम्पल के लिए 30,000 रुपीज़ पर मंथ का टैक्स दिया, इसको 70,000 रुपये पर मंथ की वो सैलरी मिल रही है, तो इसको सैलरी देने के बाद जो पैसा बचता है 40,000, उसमें से रोड पुल और रिपेयर के लिए जो फंड होता है वो सब भी डालना पड़ता है। उसके बाद भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उन स्कूल्स में टीचर्स को तो चलो गवर्नमेंट टीचर्स मानकर यहाँ पर सैलरी दे दी, तो उनका खर्चा अब नहीं है, पर मिड डे मील का खर्चा है। वो जो बच्चे हैं उनके बुक्स भी कुछ गवर्नमेंट ही देती है, फ्री में देती है या काफ़ी कम पैसों में देती है। उसका भी जो चीज़ कम पैसों में देगी गवर्नमेंट, उसका जो कम पैसे की है, यानी जितना पैसा कम किया है वो गवर्नमेंट को अपनी जेब से देना पड़ेगा। यानी जो बेचने वाली कंपनी है वो तो उतने में ही देगी जितने में वो बेचती है। अगर 60 का सामान है, एक बुक का प्राइस 60 का है, तो गवर्नमेंट 40 रुपये दे देगी, बच्चा 20 रुपये देगा, तो बच्चे को वो 60 की बुक 20 की पड़ेगी। लेकिन बाकी का पैसा कहाँ से आया? हमारे टैक्स से आया, गवर्नमेंट ने दिया। तो स्कूल्स के बुक्स पे, स्कूल के कई खर्चों पर, फ्री में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर गवर्नमेंट ने दिया है पैसा। हॉस्पिटल्स में जो दवाइयाँ हैं उस पर गवर्नमेंट ने दिया है पैसा। तो एक बात बताओ, पर पर्सन के खाने के लिए क्या करेगा वो? उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का हाल मैंने आपको बता ही दिया, प्राइवेट सेक्टर कैसा काम करता है, कैसा है वहाँ पर सारा सिस्टम, कि वहाँ पर बहुत हार्ड वर्क है, दिन से रात तक का काम है, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक भी लोग काम करते हैं, नाइट ड्यूटीज़ भी करते हैं कई बार, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग बेचारे इतने सारे हैं ना अपनी कंट्री में। अगर 2 गवर्नमेंट ऑफिसर तो 4 ही है, अभी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है, कुछ और ही स्टेट चलता है। 2 गवर्नमेंट तो 4 नहीं, 4 से ज़्यादा नॉन गवर्नमेंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये एग्जाम्पल था, बस कम करके बताया मैंने चीज़ों। भले मेरी ये 30,000 पर मंथ की टैक्स ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि तुम जितना टैक्स देते हो ना, उस टैक्स में से देखो, होना ये चाहिए था कि ये जितना टैक्स दे रहे हैं ना,
जितना ये बंदा टैक्स दे रहा है, ये वाला बंदा जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये जितना टैक्स दे रहा है उसमें से कुछ पोर्शन इसके टैक्स में से निकाला जाए और स्कूल्स पे लगाया जाए, कुछ पोर्शन इसके टैक्स में से निकाला जाए हॉस्पिटल्स पे लगाया जाए, कुछ पोर्शन इसके टैक्स में से निकाला जाए रोड्स पुल फंड्स पर लगाया जाए। उसी तरह इसके लिए भी इसने जो टैक्स दिया उसमें से भी कुछ पोर्शन स्कूल हॉस्पिटल्स रोड पुल फंड यानी रिपेयर फंड इस पे लगाए। हर पर्सन के टैक्स में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इन सब पे लगाया जाए, बाकी का हिस्सा उसी बंदे के खाने पीने रहने के ऊपर खर्च किया जाए, तब तो कोई बात है। पर गड़बड़ कहाँ हो रही है कि इसने जो टैक्स दिया वो तो इस पर लगा ही, 30,000 इसने टैक्स दिया, इसे 70,000 की सैलरी मिल रही है, तो 30,000 इसके तो इसके पास वापस आते ही आते हैं। दूसरे के भी पैसे ही अपने पास ले लेता है और दूसरे के पास फिर कुछ नहीं बचता और फिर वो गरीबों की तरह भागता रहता है। ना कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, इनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। तो आप समझ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट गड़बड़ हो गई है। ये समझ नहीं आया लोगों को। इसे ठीक करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। सिंपल सा क्या है, ये लोग एक तो गवर्नमेंट ऑफिसर इतनी मेहनत नहीं करते। अगर किसी को सैलरी दी जा रही है तो उसकी मेहनत के हिसाब से दी जाए, उतनी ही सैलरी दी जाए जितने में महीने का गुजारा हो जाता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखा जाए कि उसने टैक्स कितना दिया है और उस पर तुम कितना उसे सैलरी दे रहे हो। ऐसा ना हो कि दूसरे ने पार्टी में पैसे लगाए थे, तुम खिला इसको रहे हो। हम सब पैसे लगा रहे हैं, खा ये गवर्नमेंट जॉब वाले रहे हैं। ऊपर से इनकी सीट्स इतनी कम होती है, पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है, तो वो भी एक इशू है। तो ये लोगों के पास तो जो इन पर गवर्नमेंट लगाएगी वो तो इतना कम हो गया कि गवर्नमेंट इन पे क्या ही लगाएगी। अभी बेचारे क्या करते हैं कि प्राइवेट में कोई भी छोटा बिजनेस खोल लेता है, कुछ भी करेगा, कुछ भी क्या करेगा, कोई वेबसाइट बना लेगा न्यूज़ की, वो न्यूज़ की वेबसाइट चलाएगा। वो वेबसाइट फिर ये लोग भी देखेंगे, ये लोग भी देखेंगे, उस पर एड्स देगा, कोई पैसे मिलेंगे। जिसने वेबसाइट बनाई, इनमें से किसी ने वेबसाइट खोली थी, गवर्नमेंट जॉब तो थी नहीं, तो वेबसाइट खोली, एड्स आई उस वेबसाइट पे, इसने पैसे कमाए इन लोगों ने। और क्योंकि फिर वेब पेज है तो उसका डेवलपर रखना पड़ेगा, मेंटेनर रखना पड़ेगा, कुछ काम कर सकते हैं, टेक्निकल टीम रखनी पड़ती है अगर बहुत बड़ा वेब पेज है, बहुत लोग आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट दूसरों को जनरेट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये खुद जो एक बंदे ने ये वेब पेज खोला है, इसने खुद अपने पैसे लगा के बिज़नेस खोला, कोई श्योरिटी नहीं होती बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। इसने बिज़नेस चलाया, किसी तरह चल गया। अब ये बंदा क्या करेगा, अपने आप को सेफ रखने के लिए आगे वाले जो इसके एम्प्लॉयज़ होंगे उससे काम ये बहुत सारा कराएगा, इससे भी सबसे बहुत अच्छा काम करवाएगा, मेहनत करवाएगा, लेकिन सैलरी उतनी नहीं देगा। यही होता है प्राइवेट सेक्टर में, मेहनत बहुत करते हैं लोग पर सैलरी उतनी नहीं मिलती। इसका मतलब इन्होंने जो 30,000 पर मंथ का टैक्स दिया, एग्जाम्पल के लिए, ये मत बोलना कि इतना टैक्स होता है, इतना ज़्यादा कैसे लगा रहे हो। मैंने एग्जाम्पल्स यूज़ किए यहाँ पे कि अगर टैक्स इतना है तो उस टैक्स पर पर्सन का जितना टैक्स है, पॉइंट मेरा ये था कि पर पर्सन जितना टैक्स दे रहा है उससे ज़्यादा सैलरी गवर्नमेंट में मिल रही है उसको। यानी तुम गवर्नमेंट ऑफिसर को सैलरी देने के लिए इन बेचारे गरीबों का पैसा उनको ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जब ये टैक्स दे रहे हैं तो इन पर लगाओ, इनके लिए कुछ करो, इनके लिए कुछ खोलो। उनको अगर, अब वही मैंने बोला ना कि किस तरीके से टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये इस तरह समझो, एक छोटी सी कॉलोनी है और उस कॉलोनी में मेंटेनेंस का काम होता है। तो क्या करेंगे, अगर वो कॉलोनी एक कंट्री की तरह काम कर रही है, बाहर से इंडिपेंडेंट काम कर रही है, बहुत बड़ी कॉलोनी है, यानी एक तरह का पूरा एक छोटा सा शहर है, दिल्ली या यूपी जैसा कोई शहर है, वहाँ पर खेत भी हैं, वहाँ पर फार्मर्स हैं, वहाँ पर शॉपकीपर्स हैं, वहाँ पर हर तरह का काम होता है, कपड़े का भी काम चलता है, कोई कपड़े का काम करता है, कोई जूते का काम करता है, सब काम करते हैं। अब व्यवस्था में क्या होना चाहिए कि सब लोग से अगर टैक्स लिया जाए उस शहर के लिए, उस छोटी सी सिटी के लिए बात कर रहे हैं कि कोई उसका पीएम है, क्या कह रहा हूँ, कोई उसका सीएम है, वो उस सिटी को चला रहा है, तो अब वो जब टैक्स लेगा तो वो इस तरीके से लेना चाहिए कि एक पर्सन ने जितना टैक्स दिया उसी टैक्स से वो जो उसमें, अगर उसने गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हैं, अलग तो हर कंट्री में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती कि फ्री में पढ़ाया जाए, फ्री के हॉस्पिटल्स हो, अपनी में है, पर उसकी कीमत भी देखो ना फिर कि इन बंदों के लिए क्या बचता है इसके बाद। ऊपर से इसका फैसिलिटी का फ़ायदा तो ये भी उठा लेंगे फिर, मतलब पहले 70,000 भी ले रहे, उनके पैसा भी ले रहे, उसके बाद भी जो चीज़ बनी फ्री की, जो ये लोग उठा सकते हैं, तो उसमें भी तुम आ जाओ ताकि और भीड़ लग जाए और इनको लाइनों में लगना पड़े। खैर ये लोग नहीं आते, ये प्राइवेट में जाते हैं, पर कभी कभी आ भी जाते हैं, इनकी मर्ज़ी। तो क्या होना चाहिए, अगर एक छोटी सी सिटी है, उस सिटी को चला रहा है कोई उसका सीएम, तो कैसे चलाना चाहिए? जो एक बंदा जितना टैक्स दे रहा है उस टैक्स में से, मान लो वो टैक्स दे रहा है 30,000 पर मंथ, एग्जाम्पल है ये, 30,000 पर मंथ, तो वो जो टैक्स दे रहा है उस टैक्स से कुछ तुम स्कूल्स में उसे यूज़ करो, उसके टैक्स का एक पोर्शन स्कूल में लगाओ, एक पोर्शन हॉस्पिटल में लगाओ, एक पोर्शन रोड पुल जितने भी खर्चे हैं उस पर लगाओ। हर बंदे के टैक्स में से थोड़ा थोड़ा लगाओगे तो सबका मिला के इतना पैसा बनेगा कि तुम ये काम कर पाओगे, ठीक है, कर पाओगे।
और जब सबके टैक्स में से बराबर बराबर हिस्सा लेकर एक ग्रुप बनेगा, बड़ी मनी का ग्रुप बनेगा, जिससे ये सब काम होंगे, यानी हर बंदा थोड़ा थोड़ा जो उसने टैक्स दिया है उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन गवर्नमेंट निकाल रही है, बराबर निकालेगी। इसमें सिंपल मैथ्स है। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स देखो, पर पर्सन ने जितना टैक्स दिया, मतलब टोटल जितना टैक्स है वो देखो, हर बंदे ने कितना दिया तुम्हें पता ही है, रिटर्न में होगा तुम्हारे पास, इनकम टैक्स में होगा चीज़, डाटा तुम्हारे पास। अब क्या करो कि तुम बताओ हर साल का कि स्कूल्स हॉस्पिटल्स का पिछले साल इतना लगा था, रोड पुल फंड रिपेयर फंड में इतना लगा था, तो हम ये एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इतना ही अगले साल भी लग सकता है ऑन एन एवरेज लेवल पे, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। तो इतना ही टैक्स हमें निकालना है इन कामों के लिए। तो पहले ही अगले साल का बजट बनाओ, इतना पैसा अलग करो। अब पता करो कितने लोग हैं, जितना पैसा तुम्हें इन सब के लिए चाहिए वो सारा का सारा पैसा हर किसी के टैक्स में से थोड़ा थोड़ा निकाल के इकट्ठा करो, चाहे जितना भी करना पड़े। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 लोग हैं, अगर तुम्हें 4 लाख रुपए चाहिए, 6 लाख रुपए चाहिए, तो हर पर्सन से 1-1 लाख लोगे ना, एग्जाम्पल के लिए, ये ज़्यादा हो गया है एग्जाम्पल। अगर तुम्हें 60,000 रुपये चाहिए, 6 लोग हैं, तो हर किसी से 10,000 लेना पड़ेगा ना, तो हर किसी के 30,000 रुपीज़ पर मंथ के टैक्स में से 10,000 तुम्हें हर किसी में से निकालना पड़ेगा, ताकि तुम ये काम कर सको। एग्जाम्पल है, काफ़ी छोटी अमाउंट और काफ़ी कम लोगों में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कंट्री पे करोड़ों लोग होते हैं, 100 करोड़ लोग होते हैं, खर्चे करोड़ों 100 करोड़ों के खर्चे होते हैं, यानी 100 ऑफ करोड़ तक का खर्चा होता है। बजट सुन के इतने में चलते हैं, करोड़ों करोड़ों में बजट चलते हैं, पर ये कम लोगों में समझा रहा हूँ ताकि समझ सको। तो मेन प्रॉब्लम तुमने देखी, इन लोगों का पैसा लेकर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया गया, जबकि उनका टैक्स भी सिर्फ 30,000 पर मंथ था और सैलरी 70,000 पर मंथ ले रहे हैं। यानी इनके टैक्स में से कंट्री के डेवलपमेंट में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, उल्टा इन्होंने दूसरे का भी पैसा ले लिया। तो मैं पूछता हूँ कि इस तरह की फैसिलिटी क्यों शुरू करी थी? जिसने भी शुरू करी थी वो तब की बात है, बट अब गवर्नमेंट बदल गई है और इसको ठीक करा जा सकता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि वो एजुकेशन में नई नई स्कीम्स ला रहे हैं, मतलब लग रहा है कि चीज़ें चेंज करने की कोशिश की जा रही हैं, नए नए वेपन्स खरीद रही हैं गवर्नमेंट, लग रहा है कि हाँ भारत को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो कांग्रेस नहीं खरीदती थी, ये एक चेंज है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत को पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आज की गवर्नमेंट में। पर किस तरीके से कि इन लोगों को, ये लोग बाहर से कंपनीज़ को बुला के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, उसका एक इशू है, वो इशू काफ़ी गहरा है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। बट अभी आप समझ गए होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट आई कैसे। अगर हर एक बंदे के टैक्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर, पैसा जोड़ कर इन स्कूल्स हॉस्पिटल और रोड पर लगाया जाता तो बात बनती। उसके बाद जो बच गया पैसा, हर किसी के टैक्स का थोड़ा थोड़ा पैसा लिया था, बाकी बच गया ना हर किसी के टैक्स का, वो बाकी बचा हुआ पैसा हर किसी के टैक्स का जो एक एक ने टैक्स दिया है, उसी पैसे में से उसकी सैलरी होनी चाहिए। उसी पैसे में से कंट्री के खर्चों में हर किसी के टैक्स में से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कंट्री के सारे खर्चों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसने टैक्स दिया, इनने टैक्स दिया 30,000 पर मंथ का, तो आप इन्हें 70,000 की सैलरी दे रहे हो। सैलरी तो हमेशा कम होनी चाहिए रैदर देन जितना टैक्स ये भर रहे हैं, ठीक है। और इसको बहुत डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगा कि मैंने किस तरीके से एक सेटलमेंट बनाया था, एक व्यवस्था बनाई थी जो इस सब प्रॉब्लम से बचा सकती है। मेन तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कैसे तुम इन लोगों का पैसा लेके इनको दे सकते हो। ये कहाँ का न्याय है कि ये लोग 30,000, ये सारे के सारे पर पर्सन 30,000 पर मंथ का टैक्स दे रहा है, और तुम ये भी 30,000 पर मंथ का टैक्स दे रहे हैं, ये भी 30,000 पर मंथ का टैक्स दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, और तुम इनको 70,000 पर मंथ की सैलरी दे रहे हो। मतलब तुम खुद सोचो, ये तो बस एक ऐसी एग्जांपल है 70,000 30,000। रियलिटी में आए तो तुम देखोगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी असल में 70-60 हज़ार तक जाती है। क्या तुम्हें लगता है उनका टैक्स 60-70 हज़ार पर मंथ जाता होगा? इतना टैक्स गवर्नमेंट लेती होगी? नहीं लेती होगी ना। तो जिस बंदे से तुमने 70,000 इनपुट ही नहीं लिया, उसको आउटपुट में 70,000 सैलरी दे दी, कहाँ से दी? कहीं और से लेकर दी, किसी दूसरे के पैसे से दी। उसने ये सोच के पैसा दिया था कि तुम उसके लिए कुछ करोगे, उसकी ज़िंदगी आसान होगी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और फिर तुम कहते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कैसे करें। ये पता है, मैं भी थक गया था ये सोच सोच के कि क्या करें, क्योंकि मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था जैसे वो बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब्स को कितना बढ़ाएं, कितना बढ़ा सकते हैं हम, कितनी गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर सकते हैं, लिमिटेशंस है उसकी। तो मैं समझता था ये बात तो सही है इनकी, तो अब क्या करें कि अनएम्प्लॉयमेंट में जिएंगे। पर बाद में मुझे समझ आया कि चक्कर तो ये है कि इनकी सैलरी लेकर तुम इनको दे रहे हो, फिर ये बेचारे गरीब रह जाते हैं। इनके बाद एंड में जो गवर्नमेंट के पास पैसा बचता है कुछ 10,000 से भी कम, जो पर पर्सन पे खर्च करेगी, क्या ही होगा उसमें एक बंदे का। वो अपना ही प्राइवेट सेक्टर में जिस एक ने भी कुछ जनरेट किया है, कोई भी बिज़नेस, उसी में बाकी सब काम करते हैं। यही होता है, प्राइवेट सेक्टर है ही क्या। प्राइवेट सेक्टर किसी बंदे ने अपना प्राइवेट काम शुरू करा, बाकी लोग जो बेरोज़गार थे वो उसके साथ जुड़ गए। अब क्या है, इस बंदे ने खुद काम नया नया जब शुरू किया होगा, ये खुद टेंशन में होगा कैसे कमाऊँगा। तो जब ये सेटल हुआ, इसका काम चला,
तो इसने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए क्या किया, बाकियों से मेहनत तो खूब कराई, मेहनत कराई 40-40 हज़ार रुपये की, पर दिए सिर्फ 20,000, 5-10 हज़ार रुपये। बाकी सारे इसके पास आए पैसे, वो अमीर बनता चला गया। ऐसे ही अंबानी, ऐसे बड़े बड़े लोग बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, उन्होंने बिज़नेस किया, ठीक है। पर अगर आपको बेरोज़गारी, यानी ये जो सिचुएशन है ना इन लोगों की, कि कहीं पर भी किसी तरह जॉब लग जाए, 10-10 हज़ार में ज़िंदगी काटते हैं, 10 हज़ार में ना तो आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ इन्हें अच्छी मिलेंगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइनों में लगे रहेंगे इलाज कराने के लिए, उसमें भी सब कुछ फ्री नहीं होता, कुछ कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी डिजीज़ हो जाए तो पैसे लगते हैं उसमें, ऑपरेशंस में कहीं कहीं लगते हैं, कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में। तो ये पहला इशू हुआ जो मैंने आपको समझाया कि एम्प्लॉयमेंट क्यों है, और उसका सॉल्यूशन भी दिया कि हर किसी के टैक्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालो कि तुम मेंटेनेंस कर सको, स्कूल का पैसा डाल सको, गवर्नमेंट स्कूल में जितना भी चाहिए वो पैसा लगा सके गवर्नमेंट। वो पैसा कहाँ से ले, हर किसी के टैक्स से थोड़ा थोड़ा पैसा ले, ऐसा नहीं किसी एक का उठा के दूसरे को दे दिया, हर किसी के, सबसे पहले हर किसी के टैक्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके इतना जोड़ लो कि स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, पुल और जो रिपेयर फंड चाहिए वो सब हो जाए तुम्हारे पास, और भी जितने एक्सेट्रा तुम्हारे खर्चे हैं सब निकल जाए। उसके बाद हर किसी का टैक्स जितना बचेगा ना, उतनी ही उसको सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने पब्लिक से टैक्स लिया है, अब आप पब्लिक से कुछ काम कराओ। गवर्नमेंट ने टैक्स लिया ना इतना सारा, उस गवर्नमेंट ने इन पे वो फंड लगा दिया। अब गवर्नमेंट ने जो फंड लगाया, गवर्नमेंट ने इन सब से टैक्स लिया, वो टैक्स लिया गवर्नमेंट ने लिया, गवर्नमेंट GOVT गवर्नमेंट ने लिया, और वो गवर्नमेंट ने उसी टैक्स में से इन कुछ ऑफिसर्स की सैलरी दी। गवर्नमेंट ने ही इन स्कूल और हॉस्पिटल्स का मेंटेनेंस, रोड पुल फंड का मेंटेनेंस करवाया। ये सब करवाने के बाद गवर्नमेंट को बची कुची जो टैक्स बचा हुआ है, क्योंकि सब में से थोड़ा थोड़ा टैक्स लेके उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल सबका मेंटेनेंस, सबको फंड कर दिया। स्कूल, हॉस्पिटल में जितने पैसे लगने थे, रोड पुल में जितने लगने थे, रिपेयरिंग का फंड में जितने लगने थे, वो सब, यानी ट्रैफिक लाइट रिपेयर करनी है, कुछ ख़राब हो गया है, रोड लाइट्स ख़राब हो गए, उनके रिपेयर में फ़ंड, वो सब गवर्नमेंट ने लगा दिया। सबके टैक्स में से थोड़ा थोड़ा लिया, सबका टैक्स थोड़ा थोड़ा लिया, तो बचा कुचा जो टैक्स है उसी में से उनकी सैलरी होनी चाहिए, और वो सैलरी देने से पहले गवर्नमेंट कुछ काम देगी उन्हें। अब भाई गवर्नमेंट को जो मर्ज़ी चाहे वो काम दे दो, तुम कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा दो, चाहे फिर उस एम्प्लॉयमेंट से गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज़ में बिज़नेस करे, चाहे गवर्नमेंट कोई भी कंपनी क्रिएट कर दे और उसमें लोगों को एम्प्लॉय कर ले, क्योंकि